रामायण काल में अवतरित भगवान श्री राम और महाभारत काल में अवतरित भगवान श्री कृष्ण, आखिर इन दोनों में अधिक बलशाली कौन था? आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम क्यों इन दोनों के अवतारों में भिन्नता थी, जबकि ये दोनों तो भगवान विष्णु के ही अवतार थे। आज हम जानेंगे ऐसी 5 बातें जिससे पता चलता है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में अधिक शक्तिशाली कौन था। जैसे कि आप जानते हैं कि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे। दोनों को एक दूसरे से तुलना करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन 5 ऐसी बातें जिनके बुनियाद पर इन दोनों को बल को तौला जा सकता है। सबसे पहला है त्याग। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कम त्याग देखने को नहीं मिलता। उन्हें कंस जैसे पापी से प्रजा को मुक्त कराने के लिए गोकुल गांव और अपने स्नेही सखा गोपियों को त्याग कर दिया था, परंतु भगवान श्री राम का त्याग उनसे भी काफी अधिक बड़ा था। जबकि भगवान श्री राम अपने पिता के वचन के पालन हेतु समस्त राजपाट और सभी सुख सुविधा को त्याग दिया था, यहाँ तक कि प्रजा कल्याण के लिए अपने प्यारी पत्नी माँ सीता का भी परित्याग किया था। वहीं दूसरी सबसे खास बात है कला का बल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम को कहीं 12 कलाओं तो कहीं 14 कलाओं में निपुण बताया गया है, जबकि भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं में संपूर्ण बताया गया है। इन्हीं कलाओं से ही भगवान श्री कृष्ण सभी का मन मोह लेते थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अधिक गुणवान थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तीसरा है मर्यादा का बल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जीवन भर एक ही पत्नी धर्म का पालन करते हुए कभी किसी और का प्रेम निवेदन स्वीकार नहीं किया था, जबकि भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है 8 रानियां और 16,108 पटरानियां थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति रिवाज से किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की ऐसी कई कहानियां हैं जिनसे मर्यादा टूटती हुई नजर आती है, जैसे कि बचपन की अटखोलियां, माखन चुराना, वस्त्र चुराना, जबकि भगवान श्री राम ने जीवन भर कभी भी किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया था। चौथा है धर्म का बल। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र धर्म से प्रत्यक्ष परिभाषा को परिभाषित करता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र धर्म और सूक्ष्म ग्रह परिभाषा बताता है। श्री भागवत गीता के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में धर्म की परिभाषा भी बदल जाती है। कृष्ण कहते हैं कि गुरुकुल में गुरु का आज्ञा पालन करना धर्म है, परंतु रणभूमि में गुरु से शत्रुता का व्यवहार करना ही असली धर्म है। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी राजनीतिक बल। राजनीतिक दृष्टि से भगवान श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीतियों का ही अत्यधिक प्रयोग किया। कर्ण और अश्वत्थामा की हार इसका उदाहरण है, परंतु जहां भगवान श्री राम प्रियजन और प्रजाजन के लिए युद्ध करते नजर आते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण अपने सेना को विरोधी दल को सौंपकर स्वयं सत्य और धर्म के साथ देते हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अपने अपने समय पर मनुष्य मात्र के कल्याण और सत्य धर्म का पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। दोनों ही अपार बलशाली और दिव्य बुद्धि के ज्ञाता थे, इसलिए कह पाना कठिन होगा कि दोनों में अधिक बलशाली कौन था। लेकिन फिर भी अगर त्याग और मर्यादा दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री राम अधिक बलशाली नजर आते हैं, जबकि कला धर्म और राजनीतिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण अधिक बलशाली हैं। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिर भगवान श्री राम ज्यादा ताकतवर थे या भगवान श्री कृष्ण? दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।